आजकल की जनरेशन थैंकफुली इज फाइनली गेटिंग अट्रैक्टेड बैक अगेन टुवर्ड्स आवर ओल्ड ट्रेडिशंस। ओल्ड नहीं, ये वो ट्रेडिशंस हैं जो हमेशा से हमारे साथ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं लोग जो इसे भूल गए थे। और अब लग रहा है, स्पेशली कोविड के बाद मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को समझ आ गया है कि पॉजिटिविटी जिसे कहते हैं, आध्यात्म जिसे कहते हैं, वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। तो इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ जो आज की जनरेशन में जो आपने देखी है, और इस पॉजिटिविटी को ये बच्चे और कैसे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चे तो बच्चे ही हैं, मासूम ही हैं। पॉजिटिविटी बढ़ानी या कम करानी ये पेरेंट्स का ही होता है फ़र्ज़। हम हमेशा इस चीज़ की जिम्मेदारी दूसरों पे डाल देते हैं कि नहीं, आपने ऐसा नहीं किया, आप वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमने क्या किया, कहाँ गलती, कहाँ चूक हो रही है। जब महाभारत और रामायण आते थे तब हम बच्चों को चलो ठीक है नहीं समझ में आता था कि छोटे, हम उस समय का टाइम था, वो पैदा भी नहीं हुए थे, या फिर हुए थे तो बहुत छोटे थे, उनको नहीं समझ था महाभारत और रामायण के। लेकिन आपने कितना बताया उनको, आपने कितना अपनी संस्कृति के बारे में उनको बताया, आपने कितना उनको चरण छूना बताया, आपने कितना उन्हें सूर्योदय से पहले उठाना बताया। तो सारी की सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। भूल जाइए, बच्चे अब गलत कर रहे हैं, अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन हमने समय रहते नहीं संभाला। कोविड ने मारा एक थपेड़ा, हर किसी पे मारा, लेकिन इस थपेड़े ने बहुतों को सुधार दिया। क्या उसमें पेरेंट्स थे, क्या उसमें बच्चे थे, क्या बुजुर्ग थे? हर किसी को एक दूसरे की वैल्यू समझ आने लगी, हर किसी को एक दूसरे के रिश्ते के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स समझ में आए जो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल उसे डाउन करते जा रहे थे। अट्रैक्शन, एक दूसरे के प्रति झुकाव, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे का हाल जानना, एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाना, क्योंकि तरस गए थे ना, तो घूमने जाने नहीं जा पा रहे थे। आप चले जाओ अपना तैयारी, मेरी गाड़ी अलग है, मैं चले जाऊंगी अलग से। तो ये जब मिला सर्कमस्टांसिस, तब जाकर के हमने मुड़ना शुरू किया। हमने कहा ना कि जब टर्निंग पॉइंट, जब हम मुड़ते हैं तो कई बार वो हमारी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है। तो वक्त ने सिखाया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसे मेंटेन रखना। कोई नहीं चाहता था, काढ़ा पीने की बात करते थे, अरे काढ़ा नो ना कैसे करते थे बच्चे, लेकिन अब कहते हैं मम्मी काढ़ा नहीं बना, मम्मी शाम को भी बना दीजिए। वही बच्चे हैं जो अब पीने लगे हैं, जो हमें लगता है हमारी क्लबिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वेस्टर्नाइज है, सब कुछ है, लेकिन अब कैसे काढ़ा मांगा उन्होंने, क्योंकि हमने आदत नहीं उन्हें डाली। अगर इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम बैलेंस करके चलते हैं तो आप ये सोचिए कि आने वाला समय, एक तो वो हमारी संस्कृति, सभ्यता, धरोहर को संभाल करके रखेंगे। तो वेस्टर्नाइज हमने किया उन्हें, वो खुद नहीं हुए। हाफ वेस्टर्नाइज, हाफ ज्ञान भी जैसे डेंजरस होता है, ऐसे हाफ वेस्टर्नाइज करा है आपने, ना उनको इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वक्त के साथ बदलिए मत, हम ये भी नहीं कहेंगे कि इंग्लिश मत बोलिए, क्योंकि आज अगर हम हायर एजुकेशन देते हैं बच्चों को, बाहर जाकर के उनको कंपटीशन के दायरे में रहना है, जाना है, लेकिन घर के अंदर अपने संस्कारों को भी तो नहीं भूलना है ना। क्यों आप उनको तिलक नहीं लगाती हैं? खुद लगाते हैं आप पेरेंट्स तिलक लगाते हैं, फादर लगाएंगे, दादू लगाएंगे, दादी लगाएंगे, नाना नानी सब लगाएंगे, बच्चे क्यों नहीं लगाएंगे? आप उनको आदत तो डालिए, उनके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट तो कीजिए, ताकि वो उनके अंदर एक सोचने की क्षमता आ सके। आपने खुद उनके आज्ञा चक्र को डाउन कर दिया है, आदत नहीं डाली, अब उन्हें आदत नहीं है। तो अगर कहीं किसी घर में पड़ चुकी है आदत, उसे मेंटेन कीजिएगा और बाकियों को आदत डालिए।